All right, good morning everyone. Good morning Vishal, good morning Anjali. Great. Let me share the screen. बाकी लोगों के आने का वेट करते हैं. All right, so जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड उनके थ्रू कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा. इफ देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर स्टिल समथिंग जो कि आप लोगों को डाउट आ रहा है या कुछ उसमें समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताना एंड मैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार क्विक आइडिया आपको दे दूंगा व्हाट द कॉन्सेप्ट वाज. ठीक है. नाउ एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है. एंड देन केमिकल काइनेटिक्स के प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है. सो आई थिंक दीज टू शुड हेल्प give you a good idea of the paper preparation. ठीक है. Now let me help you select the questions to try. ठीक है. So यहाँ पर आप लोग okay. Question number 3, 4, 7 का आंसर करो. सबसे पहले चलो 3 and 4 का आंसर करो. क्या आ रहा है थर्ड का आंसर? प्रीटी सिंपल. थर्ड वाले में कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? This is based on Faraday's first law. The third question. So if I remember, Faraday's first law का statement कैसे लिखा था आप लोगों ने? If you remember, जैसे Faraday's first law में हम लोगों ने लिखा था that equivalent of a substance that gets deposited or liberated is equal to the number of moles of electron that are passed
थ्रू द सर्किट। अब इक्विवेलेंट को हम लोगों के पास लिखने के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे। देयर इज मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर, राइट। सो मोल्स इनटू एन फैक्टर, और क्या तरीके रहते थे, और यू कुड हैव रिटन इट एज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर n फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखने के तरीके होते थे। एंड राइट हैंड साइड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे लिख सकते थे, आइदर यू राइट द चार्ज इन फैरेड, ठीक है, और यू राइट द चार्ज इन कूलम अपॉन 96500, और IT बाय 96500, राइट। सो यहाँ पर आपको सीधे चार्ज इन कूलम पूछा है, तो आप राइट हैंड साइड पे Q बाय 96500 लिखोगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर लिखोगे, राइट। तो इससे आपका आंसर कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, राइट। ये समझ में आया। यस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या रहेगा। क्या आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी योर गेस। इट इज नॉट समथिंग जो हमने पहले देखा हुआ हो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, आपको ऑन द स्पॉट सोचना है। हाँ राइट विशाल, राइट राहुल, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या होगा, जब हम कैथोड को बाहर निकाल देंगे, उससे व्हाट विल हैपन इज सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। सो सर्किट ब्रेक होने से क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सॉल्यूशन, तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह हो जाएगा। और एक नॉर्मल सॉल्यूशन में आयंस क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, स्टेशनरी तो नहीं रहते, बट रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो वही चीज होगी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर दो।
ये भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ राइट राहुल। तो इसमें K प्लस वर्सेज H2O में H2O जीत जाएगा, एंड Cl माइनस वर्सेज H2O में Cl माइनस जीत जाएगा, राइट। सो कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, वाटर का रिडक्शन, 2H2O liquid plus 2 electron is going to give you H2 gas plus 2OH minus aqueous, right? And anode पर Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, 2Cl minus aqueous gives Cl2 gas plus 2 electrons। तो यहाँ पर आप देखोगे कि pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा, वाई बिकॉज ऑफ दिस OH माइनस आयन, बेसिक नेचर का हो जाएगा सोल्यूशन, एंड रेड लिटमस को ब्लू करेगा। बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करता है ना, एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करता है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अच्छा देन 12th एंड 15th बताओ। आया आंसर 12th का। 12th किसके ऊपर बेस्ड है? 12th इज बेस्ड ऑन फैराडेज सेकेंड लॉ ना। इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na। अब तो आंसर बताओ।
अभी भी नहीं आया? 1.8 डिवाइड बाय 27, ये मोल्स हो गए, और एल्यूमिनियम का n फैक्टर 3 रहेगा। m डिवाइड बाय 23 ये मोल्स हो गए, और सोडियम का n फैक्टर 1 रहेगा। तो 9 9 और ये 0.2, 4.6 ग्राम्स आ रहा है ना। समझ में आया? ये तो याद आना चाहिए था ना। एल्यूमिनियम जो है वो तो एल्यूमिनियम 3+ में जा रहा है, 3 का चेंज आएगा। और Al2O3 के बारे में थोड़ा ना बात कर रहा हूँ मैं कि बोलूंगा 2 एटम है, मैं तो एल्यूमिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि एल्यूमिनियम कितना लिबरेट हुआ। तो मैं तो n फैक्टर बस 3 यूज करूंगा यहाँ पे। इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है, 15th वाला बताओ। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आया। इसमें द कैच वाज दैट n फैक्टर ऑफ H2 2 लेना था। ठीक है, यहीं पे केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, देन फैराडेज लॉ से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और कराऊं। लेट मी सी, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ से रिलेटेड। let me find ये स्टार्टिंग में ही है। चलो 8th वाला बता दो। ये भी फैराडेज लॉ से रिलेटेड है।
नहीं गौरव, ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना, क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट हो रहा है, तभी तो कैथोड का मास बढ़ेगा। ये ऑप्शन तो क्या बोल रहा है कि कॉपर 2+ आयंस सोल्यूशन में आ रहे हैं, वो थोड़ा ना होगा। पास्ड इनटू सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर एक्चुअली, कॉपर 2+ आयंस गेट डिपॉजिटेड, मतलब आपका 0.05 वैल्यू सही आया होगा, बट वो डिपॉजिट हुआ है। तो अब देखो बाकी ऑप्शंस में से क्या बैठता है। ठीक है, और ये लिबरेटेड जो है, ये एट यहाँ पर इसमें एनटीपी भी लिखा होना चाहिए था, तभी ये सेंस बनाएगा। तो अभी समझ में आया क्या आंसर होगा। राइट, जो मोल्स आएंगे उसको मैं 22.4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ Cl2 आ जाएगा, विच विल मैच विद ऑप्शन बी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑल राइट, तो ये फैराडेज लॉज के ऊपर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। ठीक है, फैराडेज लॉ में कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, देन फिर लेट्स डू सम क्वेश्चंस which are based on electrode potential and electrochemical series. ठीक है, so let me ask you to do 24, 25, 26, 27, 28, 21, 22, 23। ठीक है, ये 21 से 28 के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो आप इन क्वेश्चंस का ढंग से आंसर दे पाओगे। ठीक है, 21 से शुरू हो जाओ, 21, 22, 23 पहले ट्राई करो।
21 का, हाँ सही है विशाल, ठीक है। 22 का गलत कर दिया तुमने विशाल। कॉपर जो है वो सिल्वर और गोल्ड इन दोनों से ज्यादा एक्टिव है ना, तो कॉपर तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा, मतलब इट विल रिड्यूस Ag एंड Au का आयंस, तो 22 का ए रहेगा ना। Yes. कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, 23 का बताओ। इसमें अगर आपको ये याद है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में क्या ऑर्डर रहता था, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाता था, कौन ज्यादा एक्टिव होता था, तो आप ये 23 का आंसर कर पाओगे। ट्वेंटी थ्री का राहुल, हाँ करेक्ट, सी ऑप्शन। ऑलराइट, इसमें आपको समझ में आ गया होगा ना, Cl इज मोर एक्टिव देन Br, तो Cl2 प्लस Br माइनस, तो इससे Cl माइनस प्लस Br2 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसी में मैं I2 डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, 26 26 का बताओ, या चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 24 से बताओ।
24 का राहुल एंड विशाल मोस्ट आर करेक्ट है। जिंक ठीक है, ये तो आना ही चाहिए था। चलो 25 भी बता दो फटाफट। ट्वेंटी फाइव का नहीं राहुल। अच्छा विशाल, ये जैसे 25 क्वेश्चन नहीं तुम्हें स्ट्राइक कर रहा। हाँ देखो कैसा होता है, यहाँ पर नोटिस करना, अपन इसको रिएक्शन के फॉर्म में रीड करने की कोशिश करो। चलो, क्लीन कॉपर मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद PbNO3, यानी कि कॉपर प्लस Pb2 प्लस का नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर जो है Pb के कंपैरिजन में क्या हो गया, लेस एक्टिव। ठीक है, तो अगर इससे मुझे कंक्लूजन निकालना पड़े इसमें एक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है ना लेसर एक्टिव को, तो यहाँ पर कॉपर इज लेसर एक्टिव देन Pb, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यस फिर दूसरा स्टेटमेंट रीड करेंगे, क्लीन लेड डिसॉल्व्ड इन AgNO3, ये रिड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, तो Pb प्लस Ag प्लस ये रिएक्शन करके Pb2 प्लस और Ag बना रहा है ना, तो ये तो बैलेंस भी कर लो। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यानी कि Pb Ag को रिड्यूस कर पाया, यानी कि Pb का स्ट्रेंथ Ag से ज्यादा है। समझ में आया? यस ओके, फिर लास्ट वाला क्या कह रहा है, क्लीन सिल्वर डिड नॉट रिएक्ट विद कॉपर, तो कॉपर नाइट्राइट बेसिकली जो Ag है वो कॉपर 2 प्लस को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी कि Ag इज लेसर एक्टिव देन कॉपर। तो अगर इनसे अब मैं कंक्लूड करूंगा, इनको मैं डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लगाऊंगा तो Pb सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर कॉपर उससे कम है और Ag उससे भी कम है। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग फैक्टर। यस गुड बाकी तो मैंने आपको वो याद भी करने को कहा था ना, क्या था वो, लीना ने कार, और लाइका ने क्या था, लाइका ने मांगी कार ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पापा बोले हाय क्यूटी, चांदी सोना, समथिंग समथिंग ऐसा था ना। तो इसमें आप देखोगे ना Pb कॉपर Ag का कैसा दिख रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज था, है ना। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो। याद आया? यस ठीक है। अच्छा, 26 में 26 में द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स, ये तो मतलब सिंपली आंसर है।
नहीं राहुल, आपका आंसर रहेगा फॉर सेल पोटेंशियल। सेल रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल रहेगा ना, यहाँ पर तो ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो हाफ रिएक्शन करता है, गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी फॉर सेल रिएक्शन ये सेल पोटेंशियल से आएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अच्छा, 27 में बताओ। राइट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हाँ आपको समझ में आ गया। तो आपको याद होगा इनका ऑर्डर कैसा रहता था। तो इसमें आप नोटिस करोगे, ये एजी वाला कैथोड रहेगा एंड कॉपर वाला एनोड रहेगा। ठीक है, तो एनोड जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड सिंक होता है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑपोजिट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही, ठीक है। 28 में बताओ। 28 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इट इज नॉट दैट इजी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है 28। इसमें देखते हैं, देखो, कार्बन will remove oxygen from XO and YO but not ZO। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि Z is more active than X and Y।
ठीक है, क्योंकि लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर पाना, लेस एक्टिव को रिड्यूस कर पाना आसान होता है ना। मोर एक्टिव जो होता है उसको रिड्यूस कर पाना डिफिकल्ट होता है। तो कार्बन जो है वो एक्स और वाई को रिड्यूस कर पा रहा है, बट जेड को नहीं कर पा रहा। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मेटल जेड इज मोर देन एक्स एंड वाई। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि वाई जो है वो एक्स को रिड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि वाई इज मोर एक्टिव। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव को रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो वैसे ही अब ये दो इंफॉर्मेशन से अब मेरे को समझ में आ गया that z is greater than y is greater than x in terms of reactivity series। ठीक है, सो इसमें हाँ राहुल का कंचन का करेक्ट आंसर था। अरे नहीं सॉरी, राहुल ने तो 27 का बी दिया था, माय बैड। कंचन ने बी का सही आंसर दिया। सर z, मेरा भी सही था लेकिन पोस्ट नहीं किया। तुम नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में डर गए। हाँ, नहीं, ये थोड़ा है ट्रिकी, मतलब ऐसा एक बार में देख के लगता है अरे कार्बन का क्या करूंगा, कार्बन कहाँ से आ गया। नहीं सर वो आपने कह दिया कि डिफिकल्ट है तो मैंने वो नहीं डाला फिर। अच्छा कुछ तो गलत किया वैसे। नहीं नहीं नहीं, वैसे मत सोचो। मतलब उसमें तो कार्बन की वजह से थोड़ा सा लगता है जब फर्स्ट टाइम रीड करते हैं, बट अदरवाइज हाँ लॉजिक वही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये रिएक्टिविटी सीरीज वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन याद है आप लोगों को? ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाएं। तो उसमें चलो 31, 33, 34, ये तीन क्वेश्चंस करो।
31 का, ओके 31 EMF ऑफ द सेल। अब इसमें देखो SRP दे दिए हैं, तो SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ठीक है। तो माइनस 0.126 माइनस 0.763 यानी कि 0.637, ये तो आपका E नॉट हो गया है ना। अब E नॉट और E में पूछा जा रहा है कि E क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे दैट E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय 2 इंटू लॉग Q। अब अगर आप Q का वैल्यू देखोगे यहाँ पर, तो Q क्या रहेगा इसमें, अगर आप कैलकुलेट करोगे Q विल बी इक्वल टू जिंक 2 प्लस अपॉन Pb 2 प्लस, ये Q रहेगा है ना। तो अगर आप कंसंट्रेशन पुट करोगे तो Q लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि लॉग लेस देन 1 नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, तो मेरा आंसर E का वैल्यू ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक हाँ कंचन आपने 31 का ही दिया था ना ये आंसर। यस सर। हाँ सही है कंचन आपका आंसर। विशाल कहाँ गड़बड़ करा तुमने, देखो तुमने तो शायद ई नॉट में गड़बड़ कर दिया। ई नॉट में गड़बड़ कर दिया और फिर उसके बाद में ई कैलकुलेट करने वाला पार्ट देखा कि नहीं देखा, समझ में आया। ठीक है 33 का बताओ, देखो क्या रहेगा 33 का। तो 31 का था, 33 में 33 में ऐसा होता है RT बाय NF ln K is E नॉट, या फिर यू कैन से E नॉट is equal to 0.059 by N into log K। यहाँ पर N का वैल्यू कितना रहेगा 2। आई होप ये आपने रियलाइज करा। तो इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है 0.06 मान लो उसको, तो 0.06 इंटू 6 तो ये 0.36 हो जाएगा ना। ठीक है समझ में आया। अच्छा चलो 34 बताओ। थर्टी फोर्थ मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है, थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बना दिया, अदरवाइज तो ठीक है डुएबल क्वेश्चन ही है। थोड़ा सा सोचो
क्या चीज क्या है? आया कुछ? इसमें ऐसे देखो ना, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय, इस केस में N2 होगा, लॉग क्यू ऐसा रहेगा, राइट? तो ये जो ओ ए है ये ई नॉट के बराबर हो गया ना, तो 1.1591 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग क्यू। और क्यू क्या होगा यहाँ पर आप देखोगे, जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। बस इसको अब सॉल्व करो तो आई थिंक डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डी आ रहा है ना, ए आ रहा है क्या? नहीं, एक मिनट रुको, चेक करने दो। इसको इधर लेके आते हैं, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो ये -100, तो जिंक बी आ रहा है विशाल। ए तो 1/q हो गया ना। Yes. पेन चलाओ ना, हवा में आंसर करने की कोशिश मत करो, जितना पेन चलाओगे उतना केयरलेस मिस्टेक अवॉइड होगी। ठीक है, ये समझ में आया बाकी सबको भी? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, नर्स इक्वेशन के ऊपर प्रैक्टिस करता हो आप। ये 36 क्वेश्चन ट्राई करो।
आया कुछ आंसर? नहीं कंचन, इसमें यहाँ पर EMF नॉट जीरो आने का रीजन रहेगा दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह सेम नहीं आएगा ना, है तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसका E नॉट जीरो है बट E इज नॉट इक्वल टू जीरो। E हो जाएगा 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, और इनफैक्ट 2 भी चला जाएगा, 0.059/1 लॉग ऑफ H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, अब एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कंचन, EMF डिपेंड्स ऑन मोलैरिटी ऑफ द एसिड यूज्ड, व्हिच इज करेक्ट, बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि EMF विल नॉट बी जीरो, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ion will be different because HCl क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसकी वजह से यहाँ पे ये अंतर आएगा। ठीक है, तो इसमें बेटर आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, all right, now थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व करना, तो नर्स इक्वेशन की भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, इनफैक्ट चलो अब केमिकल काइनेटिक्स से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो के काफी देर के। अच्छा 38 में तुम्हें डाउट आ रहा है क्या? 38 कौन सा है? A solution of nickel sulfate in which nickel rod is dipped is diluted 10 times the reduction potential of nickel. So इसमें कैसा रहेगा? देखो, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि Ni2 plus aqueous plus 2 electron gives Ni solid. N का वैल्यू 2 है एंड Q का वैल्यू
1 निकल 2+ का कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब इसमें देखना E क्या रहेगा, E विल बी E नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग 1/Ni2+ का कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो मान लो जब कॉन्सेंट्रेशन C है तो E क्या हो गया, E नॉट माइनस 0.03, लगभग 0.03 बोल देते हैं इसको, ठीक है, 0.059/2 को। और अब इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। 10 टाइम्स डाइल्यूट करने पर ये लॉग 10/C हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो C/10 हो गई थी ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, ये E नॉट तो कट जाएगा एंड दिस माइनस दिस, तो ये 0.03 एंड दिस माइनस साइन को बाहर ले लूंगा मैं, तो ये लॉग, ये C और C कट जाएगा, log 10 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया दैट E2 माइनस E1 इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और कितने से डिक्रीज हुआ, 30 मिली वोल्ट से, 0.03 वोल्ट से या 30 मिली वोल्ट से। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पेन चलाना पड़ता है तभी हमको आइडिया लगता है। समझ में आया कंचन? Yes, sir. ठीक है। 38 में मैं देख लेता हूँ, नीचे आंसर भी कंफर्म कर लेता हूँ। 38 का सी ऑप्शन ही आंसर दिया हुआ है ना, डिक्रीजेस बाय 30 मिली वोल्ट, ठीक है। ऑलराइट, चलो थोड़े से केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ऑब्जर्व करो, चलो कौन से क्वेश्चंस ट्राई करोगे। 7th वाला ट्राई कर लो सबसे पहले। यूनिट्स का ध्यान देना। आया आंसर 7th वाले का? फर्स्ट ऑर्डर में T 3/4 ln 4 बाय क्या होता है ना,
तो 2 टाइम्स 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.386 आवर्स। तो के कितना आ गया 1 आर इनवर्स, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन 3600 सेकेंड इनवर्स। तो बी ऑप्शन से मैच कर गया ना। यूनिट्स यूनिट्स समझ में आया यहाँ पर? अच्छा, देन चलो और कौन सा क्वेश्चन ट्राई कराया जाए आपको। ये सब तो काफी इजी इजी वाले हैं, मतलब ठीक है। ऐसे नाइन्थ वाला अगर आपसे पूछूंगा तो आप इसको तो ओरली बता सकते हो। नाइन्थ वाला बता दो चलो कोई की, ये तो बहुत इजी रहता है। राइट, यहाँ पे देखो x y अगर सेम है और x को चेंज कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो x का ऑर्डर 0 है। एंड अगर हम लोग y को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, x से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डी ऑप्शन राइट, करेक्ट विशाल। ठीक है, अच्छा 11th का बताओ चलो, थ्योरेटिकल है ये तो। राइट, बायोमोलिकुलर के लिए करा था हमने ये।
ठीक है, इसमें कोलिजन हो रहा था ना, बायोमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और फिर रिएक्शन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी का डिस्कशन किया था। ठीक है, अच्छा, चलो और क्वेश्चंस ट्राई कराते हैं। 14th वाला बताओ, ग्राफ बेस्ड है। नहीं विशाल, इसमें देखो ना, a माइनस एक्स मतलब क्या हो गया था, a माइनस एक्स मतलब होता है 80। तो अपन ने ये 80 वर्सेस t का ग्राफ देखा था ना, क्या था, 80 was equal to a नॉट माइनस के टी। ऐसे a नॉट से स्टार्ट होकर डिक्रीज होता था ना ये, तो इट वाज नेगेटिव स्लोप विद नॉन जीरो इंटरसेप्ट ना। a माइनस एक्स का ग्राफ मतलब ये ऐसा था ना, a goes to प्रोडक्ट a 0 a माइनस एक्स एक्स, तो ये a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स इज 80, याद आया। ठीक है, अच्छा, देन 15th तो आई थिंक क्लास एग्जाम्पल जैसा ही था कुछ। 15th 16th ट्राई करो, 15th एंड 16th, इनमें क्या बैठ रहा है देखो। क्या आ रहा है 15th का,
आया आंसर 15th का? हाँ राहुल करेक्ट है, बी आंसर रहेगा। इसमें आपको आरडीएस को यूज करना रहेगा और फिर सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा इंटरमीडिएट का। ये इंटरमीडिएट है ना वो। तो जैसे अपन ने सीखा था वही प्रोसेस करना है। ठीक है, चलो ये हाफ लाइफ वाला करो, 16th वाला। आया 16th का आंसर? सिक्सटीन का तो आना चाहिए ना, 16 का भूल गया क्या फॉर्मूला? Half life was inversely proportional to initial concentration raised to the power of n minus 1। अच्छा इसमें ओके, इसमें तो एक्चुअली ओ सॉरी, इसमें तो वो हाफ लाइफ यूज भी नहीं हो रहा, माय बैड। इसमें तो बस इतना ही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ दे रखा है एंड 1/32 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट बिहाइंड बोला जा रहा है। तो ln 32 इज इक्वल टू के टी। ठीक है, और के क्या होगा? के हो जाएगा ln 2/टी हाफ। तो ये इसको 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 90 150 मिनट्स। ठीक है, ये वाला तो रिलेटिवली इजी था। ठीक है, एक्चुअली ये 19th वाला था जिसमें हाँ आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज करना था। 19th वाला बताओ।
आया? इसमें अब यूज करेंगे ना हम वही कॉन्सेप्ट, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। तो जब 50 था तब हाफ लाइफ 4 था, 100 होने पर हाफ लाइफ 2 हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। तो n का वैल्यू 2 आ रहा है ना। आया समझ में अभी? ऑल राइट। देन लेट्स से 24th ट्राई करो, टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड है ये, टीसी, टीसी का जो ओल्डर डेफिनेशन था। आया 24th का? 24th में कैसा रहेगा? यहाँ पर 30 डिग्री से 80 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर, राइट, एंड हर 10 डिग्री में 2 टाइम्स का जंप हो रहा है। तो 30 से 40 ट्वाइस हो गया, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। समझ में आया? यस। ठीक है, देन लेट्स सी, एक आध क्वेश्चन अपन 38th वाला करो। 38, 39 ये दोनों करो, और फिर एक वो फॉर्मूला वाला कहाँ गया? चलो पहले इतना करो, 38, 39 दोनों करो।
ये तो आया 38 वाला हिडन ट्रायल है। हमने पढ़ा ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसमें करस्पॉन्डिंगली, अच्छा हाफ लाइफ पीरियड है, सॉरी नहीं नहीं सॉरी, ये भी हाफ लाइफ पीरियड है, हिट एंड ट्रायल वाला नहीं है, हाफ लाइफ पीरियड वाला है ये। इसमें आप देख रहे हो तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एंड फॉर्मूला जो था हाफ लाइफ का वो ये था, तो n का वैल्यू 0 होने पे ये मैच कर रहा है ना, समझ में आया? थर्टी नाइन का बताओ, 39 थे समथिंग, इसके ऐसा एग्जाम्पल हमने क्लास में करे भी थे। ऐसा वाला शायद करा था कि नहीं करा था क्लास में हमने, किया था। तो बताओ फिर आंसर। राइट, इसमें कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं क्विकली। E will be equal to EA1 plus EA3 minus EA2, है ना? तो 60 plus 10 minus 30 that is 40, करेक्ट विशाल? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये 48 करो, 48 एंड 49, ये दोनों सवाल मोल कंसेप्ट से भी हो जाएंगे, इसमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत ही नहीं है। 48 और 49, पहले 48 करो फिर 49 कराता हूँ। विशाल, ऑर्गेनिक के लिए आपको एक्चुअली एक और ट्रैक लगाएंगे शायद, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक्चुअली मैं कवर नहीं करता हूँ। आप लोगों का ऑर्गेनिक का मैं बात करता हूँ एक बार। तो आपका ऑर्गेनिक का भी देखते हैं कब से शुरू करना है, कौन सा ट्रैक शुरू करना है।
ऑलराइट 48 में इसमें आप देखोगे कैसा है, a gives nb है, ठीक है, टाइम 0 पर a कितना दिया हुआ है 0.6 एंड b है 0, है ना। ये दो डेटा पॉइंट्स हमने रीड करें। फिर इक्विलिब्रियम पर क्या बता रहा है, राइट, ये इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पर a कितना होना चाहिए 0.6 माइनस एक्स एंड b होना चाहिए nx। तो 0.6 माइनस एक्स किसके बराबर दिया हुआ है 0.3 के बराबर, एंड nx किसके बराबर दिया हुआ है 0.6 के बराबर। तो इन दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो उससे x कितना आ जाएगा 0.3 एंड n आ जाएगा 2। तो ये आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे रीड करना है ग्राफ वाले क्वेश्चन को? ठीक है, अच्छा फिर ये 49th क्वेश्चन भी ट्राई कर लो। इसमें भी आप देखो कैसा दिया हुआ है, पी नॉट से स्टार्ट करेंगे तो पी नॉट माइनस एक्स 2x x हो जाएगा, एंड टाइम t पर ये इन्फिनिटी पर ये पी नॉट और 2 पी नॉट और पी नॉट रहेगा, राइट। तो एंड ऑफ द रिएक्शन में ये कितना बोला जा रहा है टोटल, दिस इज गिवन इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गिवन इक्वल टू अ टोटल ऑफ 270 mmHg, राइट। सो इससे आ जाएगा पी नॉट 90 mmHg है, ठीक है। एंड ये दिया हुआ है दिस इज 176, तो ये पी नॉट प्लस एक्स हो जाएगा। तो इससे एक्स कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है कितना आपका पी नॉट प्लस 2x, एक्चुअली पी नॉट प्लस 2x इज दिस मच, तो 90 प्लस 2x, सो 176 माइनस 90 कितना हो जाएगा 86, 86 डिवाइड बाय 2 43 mm, राइट। सो पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 43, दैट इज 47 mmHg। ये आपका आंसर बन जाएगा इस केस में। ठीक है, ये समझ में आया? Yes. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पूछना है आपको, समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में अपन अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में सोच रहा हूँ आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक है, वो ले लिया जाए। एंड उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजीली कवर भी हो जाएगा वो टॉपिक। तो अभी एमटी के लिए तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, मेक श्योर दैट केयरलेस Thank you, sir. मिस्टेक। हाँ, एंड फिर संडे को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, लेट मी क्लोज टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज।